हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन आरजूज एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, अभी तक हम लर्नर्स डायरी कर रहे थे क्लास 6th मैथमेटिक्स की। तो 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले जाके वो देख लीजिए। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए 4th चैप्टर करेंगे, और 4th चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इसमें भी हम सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, वही फॉर्मेट रहेगा इसका जो हम पीछे से करते आए हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होगा व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, अब इसके सब पार्ट्स लिख लेंगे। आप लोगों ने इसमें डाटा के बारे में सीखा कि डाटा जो है वो फैक्ट और नंबर्स की कलेक्शन है, जिसको कि हम इकट्ठा करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आप ही की क्लास है, बच्चों के बर्थडेज देख लीजिए, आपकी PT1 PT2 के मार्क्स जो हैं एक बच्चे के, वो कलेक्ट करते हैं और उसको एक डाटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो आपका डाटा हैंडलिंग में आ जाता है। उसके बाद आपने सीखा कि कैसे कोई भी रॉ डाटा है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में लिखना है, ताकि हम उसको एक ही बार में पढ़ पाएँ। फिर उसके बाद आपने इस चैप्टर में सीखा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको पिक्टोग्राफ्स में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा कि आपने बार ग्राफ्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स हैं, उनके बीच में कितना स्पेस, कितनी विड्थ देनी है ना, इक्वल स्पेसिंग के बारे में, इस तरह से आपने इसके बारे में पढ़ा। ये सारा कुछ आपने चैप्टर 1 उसमें डाटा हैंडलिंग के केस में पढ़ा। फिर सेकेंड पार्ट आप लिखोगे व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको जो चीज़ लगी वो है कि रॉ और मैसी नंबर्स जो हैं उसको सिंपल और ब्यूटीफुल विजुअल पिक्चर्स में ट्रांसफॉर्म करना, जो कि हमें क्लियर स्टोरी बता देता है, ठीक है, जिसको एक नज़र देखने से हमें समझ आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ है भाई, ठीक। फिर आपने सेकंड में आप लिखेंगे पॉइंट कि पिक्चोग्राफ्स को ड्रॉ करना आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें क्रिएटिव आइकॉन्स और इमोजीज़ का यूज़ करके आपने जो है उसको बनाया, ठीक है। तो इससे आपको ये लगा कि भाई मैथ्स इतना बोरिंग नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें तो आर्ट भी आ रहा है, यानी कि ड्राइंग भी हो रही है, तो मज़ा आ रहा है ना। फिर उसके बाद आपने देखा, आपको ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही, सीधे बार ग्राफ बनाया और उसमें देखा सबसे छोटे वाला कौन सा और सबसे बड़ा वाला कौन सा, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू आपने फटाक से निकाल दी, ठीक है। फिर इसी से आपको एक और चीज़ देखने को मिली डेली लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आपने क्या देखा, उसके साथ क्या कनेक्शन पाया कि भाई क्रिकेट स्कोर्स के बारे में भी आप इससे देख सकते हैं, वेदर रिपोर्ट्स का भी इसमें कर सकते हैं, स्कूल अटेंडेंस का भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं भाई वो डाटा हैंडलिंग में इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या चैलेंजिंग लगा, इसके भी सब पार्ट्स आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको इस चैप्टर में लगा कि भाई बहुत, अगर आपको डाटा दे रखा हो जिसमें अनइवन वैल्यूज़ हों और बहुत बड़ा सा डाटा हो, ठीक है, उसमें आपको बार ग्राफ जब ड्रॉ करना है तो उसमें परफेक्ट स्केल जो चूज़ करनी है, वो चीज़ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगी यहाँ पे। फिर आपको फ्रैक्शनल सिम्बल्स जो है पिक्टोग्राफ के फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करना बहुत ट्रिकी सा लगा। उसके बाद आपको जो है एक बहुत बड़ी सी लिस्ट, अगर डाटा आपको दिया हो, रैंडम डाटा की लिस्ट दी रखी हो, ठीक है, तो उसके लिए जो टैली मार्क्स हैं उनको सेम एक्यूरेट ट्रैक पे ले जाना, मतलब बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना, वो आप उसके लिए आपको जो है वो एक्सट्रीम कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि मिस काउंटिंग ना हो जाए कहीं पे, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये चीज़ आपको जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी लगी, ठीक। और जो स्पेस इंश्योर करना है रेक्टेंगुलर बार्स में बार बार एक बार में, और नीट पेंसिल वर्क करना है, वो चीज़ें आपको जो हैं वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी इस चैप्टर में, ओके। आप इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, व्हाट आई कैन डू टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप छोटा सा सर्वे करेंगे, अपने क्लासमेट्स के साथ ये कर सकते हैं, उनकी हॉबीज़ के बारे में, उनके स्पोर्ट्स के बारे में एक डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको प्लॉट कर देंगे, तो एक ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे, सुंदर सा कलरफुल सा रियल टाइम बार ग्राफ बनाएंगे
चार्ट पेपर के ऊपर बड़े से में, ठीक है, जिस पे आपका डेली स्टडी कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं, कितना टाइम आप खेल रहे हैं, कितना टाइम आप स्क्रीन को दे रहे हैं, स्क्रीन टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, पूरे वीक का उस पर लिख के वो बना सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जाएगी, है ना। फिर आप एजुकेशनल ऑनलाइन डेटा गेम्स खेल सकते हैं, वहाँ पे आप डिजिटल बार ग्राफ्स को बना सकते हैं वर्चुअल मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें से अपना डाटा कलेक्ट कीजिए कि वीकली कितना रेनफॉल हो रहा है, कितना टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ करके आप एक डाटा बना के अपने पेरेंट्स को ये बता सकते हैं इस ट्रेंड का, कि भाई अपने पेरेंट्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, इसके बारे में उनको बता सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा वॉल के ऊपर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के कोलैबोरेट करके बहुत बड़ा जो है वो स्टिकी नोट जो है वो बना सकते हैं एज डाटा बार। वो आपकी जो स्टडीज़ है उसको और ज़्यादा उभारेगा, ठीक है। मिल करके आप उसको अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।